एक प्यारी बात मैं बताऊं, सब साथ में दो, साथ दोगे ना, मेरा साथ दोगे ना इंशाअल्लाह। आपको मालूम है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, यानी हमारे नबी पैदा हुए और आपके अब्बा तो नहीं थे, यतीम थे आप, तो माँ बीबी आमीना, साथ में बोलो माँ का नाम। बीबी आमीना ने एक जमाने तक दूध पिलाया, बहुत प्यारी माँ बीबी आमीना ने एक जमाने तक दूध पिलाया। फिर अरब का दस्तूर था कि बच्चे को गांव में भेजा जाए और गांव की औरत दूध पिलाए, तो कौन हमारे नबी को लेकर गई, बोलो साथ में बोलो, कौन लेकर गई? दाई हलीमा लेकर गई, हजरत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा लेकर गई। और वो बहुत दूर कबीले में रहती थी, कबीला बनु साद, उनके कबीले का नाम था कबीला बनु साद, उस कबीले में रहती थी। मेरे प्यारों, आपको सच बता रहा हूँ मेरे प्यारों, थोड़ी देर के लिए आप भी सोचो कि हलीमा ने दूध पिलाया हमारे नबी को, अल्लाह की कसम हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं था। हजरत हलीमा ने बचपन में दूध पीते वक्त में दूध पिलाया। जब वो वक्त आता है कि कल हलीमा को ये बच्चा वापस माँ को देना है, माँ को ने भी, वो जमाना मोबाइल का नहीं था, बस एक वक्त तय होता था कि इस वक्त में सुबह में बच्चा वापस माँ को दे दिया जाए। मेरे प्यारो, वो आखिरी रात लिखा है, आखिरी रात जब हलीमा को मालूम है कल ये बच्चा मेरे को दे देना है, आज आखिरी रात ये बच्चा मेरे पास है, बताओ हलीमा कितना रोई होगी। हलीमा के बारे में लिखा, वो बार बार पूरी रात जागी है और हमारे नबी के पास बैठी है, दूध पिलाती रही और रोती रही, कल ये बच्चा चला जाएगा, कल ये बच्चा चला जाएगा। और हलीमा फरमाती है ये बच्चे की वजह से हमारा हाल क्या था। हजरत हलीमा फरमाती है, मेरी सहेलियां जो हमारे गांव की औरतें थी, वो आकर कहती थी हलीमा बहुत पैसा है ना तेरे पास, हलीमा बहुत पैसा है ना तेरे पास। तो हलीमा कहती ना मेरे पास कोई पैसा नहीं है। कहा ना हलीमा तेरे पास बहुत पैसा है, क्योंकि रात होती है ना, हम सब लोग हमारे घर में बत्ती बुझा देते हैं, वो तेल होता था तेल और ऊपर बत्ती होती थी। कहा रात में हम सब लोग बत्ती बुझा देते हैं, क्योंकि रात भर तेल जलेगा, पैसा कहां से आएगा। लेकिन हम रात को भी देखते तेरे घर की तरफ, तो तेरे घर में उजाला उजाला, तो तेरे घर में तेल बहुत ज्यादा है, बत्ती बहुत ज्यादा है। तो हलीमा कहती थी, रोकर कहती थी, मेरे पैदा करने वाले की कसम कोई तेल नहीं, कोई बत्ती नहीं, जब से मोहम्मद आए हैं 24 घंटे मेरे घर में उजाला ही उजाला नजर आता है। वो हलीमा ने रात कैसे गुजारी होगी मालूम है, कल मोहम्मद को उनकी माँ के हवाले करना है। पूरी रात हलीमा रोई। अच्छा वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई कि जब हजरत हलीमा लेकर गई और पहाड़ के किनारे, मक्के के पहाड़ के किनारे आमीना खड़ी हुई है, बीबी आमीना, यहाँ से हलीमा आती है। अब हलीमा को मालूम है बच्चे की जुदाई का वक्त आ गया, बहुत रोती है, बार बार मोहम्मद को अपने सीने से लगाती है, अपने सीने से लगाती है। और सुबह में नहला धुला के लेके निकली है और आमीना को कहती है, आमीना ये अमानत तुम्हें देती हूँ, मेरा जी तो नहीं चाहता था कि मैं ये अमानत तुम्हें दे दूँ, मगर क्या करूँ, ये वादा है इसलिए मैं आपको यह अमानत दे रही हूँ। अरे आमीना भी तो माँ थी ना, वो भी इंतजार कर रही थी, मेरा लफ्टे जिगर, मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरा बेटा आ रहा है। आमीना ने ऐसे लिया, अपने सीने से लगाया, बहुत देर तक रोती रही। हलीमा ने जो जुमला कहा वो सुनना, हलीमा ने क्या फरमाया, आमीना आमीना मैंने बहुत बच्चों को दूध पिलाया है, गाँव गाँव जाके, शहर शहर जाके मैंने दूध पिलाया है, और मैं गांव में भी गई, जंगलों में भी गई, सहारा में भी गई, बयाबान में भी गई। हलीमा कहती है मैंने बहुत गांव, देहात, जंगल, बयाबान, सहारा का सफर किया, लेकिन काबा के पैदा करने वाले की कसम इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा मैंने कहीं नहीं देखा। सामने कौन थी? बीबी आमीना थी। उन्होंने भी हमारे नबी को सीने से लगाया, कहा आमीना, बीबी आमीना ने कहा हलीमा तू गांव की बात करती है, देहात की बात करती है, जंगलों की बात करती है। अरे अलीमा, ए अलीमा, बीबी आमीना ने कहा अलीमा तूने गांव में इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। बीबी आमीना कहती काबा के पैदा करने वाले की कसम मैं पूरे मक्का शहर में घूमी, इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा मैंने शहर मक्का में नहीं देखा। बात कर रहे कौन कौन? हलीमा, आमीना। इतने में वहां से बूढ़े मियाँ चले आ रहे। कौन है वो? दादा अब्दुल मुत्तलिब। बोलो दादा अब्दुल मुत्तलिब तो थे ना। दादा अब्दुल मुत्तलिब आया और कहा हलीमा आमीना क्या बातें कर रहे हो? तो आमीना ने कहा आपका पोता, आपका पोता अब हमारे घर में वापस आ गया। ओ दादा अब्दुल मुत्तलिब दौड़ते दौड़ते आए, बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे, हमारे नबी को गले लगाया, गले लगाया, बहुत प्यार किया, बहुत मर्तबा चूमा। तो हलीमा ने कहा मैं कह रही थी इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा मैंने गांव में नहीं देखा। तो आमीना ने कहा इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा मैंने शहर मक्का में नहीं देखा। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे हलीमा आमीना रहने दो, मैंने तो मुल्कों मुल्कों का सफर किया, कंट्री कंट्री का सफर किया, मैं तिजारत कारोबार में कहां से कहां तक गया। अरे काबा के पैदा करने वाले की कसम मैंने किसी मुल्क में इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। सुभान अल्लाह। अच्छा ये बातें हो रही है, अचानक एक नूरानी शख्स सामने। कौन? हलीमा, आमीना, दादा अब्दुल मुत्तलिब चौके। कौन?
आने वाले ने कहा मैं जिब्राइल हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। फरिश्ता हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। फरिश्तों का सरदार हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। तो इन तीनों ने कहा लेकिन फरिश्ता आप यहाँ पर क्यों आए? कहा अल्लाह ने भेजा है, आपका जवाब देने के लिए आया हूँ कि हलीमा तूने गांव में इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा नहीं देखा ना, आमीना तुमने शहर मक्का में इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा नहीं देखा ना, दादा अब्दुल मुत्तलिब तुमने मुल्कों में इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा नहीं देखा ना। हज़रत जिब्राइल कहते मेरे भेजने वाले अल्लाह की कसम, मैंने 1 लाख से ज्यादा नबियों की मुलाकात की है, मैंने इससे बढ़कर खूबसूरत किसी को भी नहीं देखा। सुभान अल्लाह। इतना हज़रत जिब्राइल ने कहा कि गैब से अल्लाह की आवाज आई, कैसे देखोगे? मैंने इससे बढ़कर खूबसूरत किसी को पैदा ही नहीं किया है, कैसे देखोगे? मैंने इससे बढ़कर खूबसूरत किसी को पैदा ही नहीं। मेरे दोस्तों हमारे नबी बहुत खूबसूरत थे। आपको मालूम है एक वक्त आता है बच्चा 1 साल 1.5 साल का हो जाता है, 2 साल का हो जाता है, अब उसको खिलौने की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती? आपने देखा होगा हमारे घर में बच्चे होते हैं, खिलौने लाए जाते हैं। एक रात हमारे नबी वही 1.5-2 साल की उम्र, हमारे नबी सो रहे हैं, आमीना बैठी हुई। आमीना कौन? अम्मी, वालिदा। और हमारे नबी तो यतीम थे। अरे बोलो हमारे नबी, अल्लाह ने फरमाया अलम यजिदका यतीमन फआवा व वजदका ज़ाल्लन फगदा व वजदका आइलन फअगना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफ़ा हमने आपको यतीम पैदा किया। तो हमारे नबी 1.5-2 साल की उम्र और आमीना वहाँ बैठी है और आमीना रोकर क्या कहती मालूम? मोहम्मद मोहम्मद। हालांकि वो 1.5-2 साल का बच्चा, लेकिन आमीना कहती मोहम्मद तेरा अब्बा नहीं ना, तेरा अब्बा होते तो खिलौना लेके आते, तेरा अब्बा नहीं ना, तू तो यतीम है, मैं बेवा हूँ, इसलिए अब्बा नहीं तो खिलौना लाने वाला कोई नहीं। और बीबी आमीना अपना कपड़े से अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहती है मैं गई थी बाजार में, मिट्टी के खिलौने भी थे, लकड़े के खिलौने भी थे, मगर मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने जो कीमत देखी तो मैं वापस मुड़ के आ गई। बच्चा मेरे को माफ कर देना, तेरा अब्बा नहीं, मैं बेवा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं, मैं ना मिट्टी का खिलौना ला सकती, ना कोई और खिलौना लेकर तुम्हारे पास आ सकती। ये कहकर बीबी आमीना कुछ बात करते करते ऐसे आसमान की तरफ देखा तो बीबी आमीना चौंक गई। आसमान की तरफ देखा, चांद जो है ना, चांद आगे की तरफ जा रहा है। बोलो कहाँ जा रहा है? तो बीबी आमीना ने सोचा भाई आप लोगों ने भी जद्दूपुर में चांद तो देखा होगा, लेकिन चांद को चलता हुआ देखा, चांद आगे की तरफ। तो बीबी आमीना देखती फिर थोड़ी देर में चांद उधर चला गया। हैरान हो गई कि चांद को क्या हुआ है। फिर देखी तो चांद चलता 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 इधर आ गया। बीबी आमीना हैरान हो गई कि चांद को क्या हो गया। एक तो अभी तक रो रही थी, आसमान की तरफ देखा तो कहा ये क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, चांद आज चल रहा है। फिर बीबी आमीना ने मोहम्मद की तरफ देखा कि हमारे नबी की उंगली मुबारक ऐसी है, यूं इशारा करते हैं तो चांद उधर चला जाता है, यूं इशारा करते हैं तो चांद इधर चला जाता है, यूं इशारा करते तो चांद इधर चला जाता। तो बीबी आमीना कहती मुझे ऐसा लगा कि गैब से आवाज आई ये मुस्तफा है, ये मेरा है, इसको मिट्टी के खिलौने की जरूरत नहीं है, ये जमीन पर रहेगा, आसमान पर हुकूमत करता रहेगा। मेरे दोस्तों सच बताओ हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? बोलो ना, कौन कौन आज तैयार है नबी से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह? भाई झूठ नहीं बोलना, करेंगे नबी से मोहब्बत करेंगे। मैं तो कभी कभी बहुत खुल के कहता हूँ क्रिकेटर से मोहब्बत करना है, बॉलीवुड वाले से करना है, हॉलीवुड वाले से करना है, कर ले। मैं कहता हूँ कर ले, लेकिन अल्लाह ने अगर थोड़ी अकल दी है तो इतना बता क्रिकेटर से क्यों मोहब्बत करता है, क्यों करता है? बॉलीवुड हॉलीवुड वाले से क्यों मोहब्बत करता है? जवाब क्या होगा मालूम है? वो कमाल बताता है। वो क्या करता है? कमाल बताता है। भले झूठा कमाल बताता है मगर कमाल बताता है, इसलिए मोहब्बत करता हूँ। अरे मेरे प्यारों में कहता हूँ क्रिकेटर कमाल बताता है, बॉलीवुड हॉलीवुड वाला कमाल बताता है, बेशक बताता है, जमीन पे पैदा होता है, जमीन पे कमाल बताता है। हमारे मुस्तफा अल्लाह की कसम वो अकेले है, जमीन पे पैदा होते हैं, आसमान पर कमाल बताते हैं। बताओ हमारे नबी ने कमाल बताया कि नहीं बताया? आवाज क्यों नहीं आ रही आपकी? बोलो बताया कि नहीं बताया? कौन कौन मेरा साथ देगा? अरे हाथ ऊपर करो ना, एक साथ में बोलो ना, मुस्तफा का दामन। आवाज से बोलो मुस्तफा का दामन। पूरा मजमा
मेरे साथ में बोले, शुरू करे बोलना, शुरू करे। हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ, हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के दो टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए, बोलो आधा। ऐसा कोई कर सकता मेरे दोस्तों? बोलो ना, कोई कर सकता? हमारे नबी की क्या शान होगी मेरे दोस्तों, क्या शान होगी कि हमारे नबी का ऐसा गुजर हो रहा है। बोलो, ऐसा हमारे नबी का गुजर हो रहा है। वहाँ अबू जहल बैठा है, मक्का में अबू जहल बैठा है, उसके दोस्त बैठे हैं, शराब की मजलिस हो रही है और मालूम नहीं गालियाँ बकी जा रही है। हमारे नबी वहाँ से जाते हैं तो अबू जहल ने गालियाँ देना शुरू की और अबू जहल के दोस्तों ने भी गालियाँ देना शुरू की, किसी ने पत्थर मारा। हमारे नबी ने कुछ नहीं कहा, अपना गर्दन झुका के वहाँ से जाने लगे। लेकिन जब अबू जहल ने हद कर दी और अल्लाह की तरफ भी गाली की निस्बत कर दी, तो हमारे नबी आए और आकर कहा अबू जहल से, कितना ही मारोगे, कुछ भी करोगे, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। बोलो, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह की तालीम देता जाऊँगा। ये कहा और ये कहकर हमारे नबी आगे चले गए। तो अबू जहल ने अपने दोस्तों को कहा, चलो आज मौका है, आज एग्जाम, आज इम्तिहान लेने का मौका है, रात का सन्नाटा है। और वो हमको बोलकर चले गए कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का नबी हूँ, और कुछ भी हो जाए मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान करता रहूंगा। अबू जहल ने कहा बहुत अच्छा मौका है, अपने सारे दोस्तों को कहा हाथ में मुट्ठी में कुछ भी ले लो, अपनी मुट्ठी में ले लो, मुट्ठी टाइट बंद कर दो, टाइट बंद कर दो और चलो। अब हमारे नबी तो थोड़ा आगे गए थे, ये लोग आके चारों तरफ से घेर लिए, हमारे नबी बीच में, पूरा सर्कल बन गया। तो अबू जहल ने कहा, तुम तो आसमान की खबर देते हो ना, तुम तो अल्लाह के बारे में बताते हो ना, आसमान की खबर देते हो ना, ये हम सब दोस्त थे, हमारी मुट्ठी में क्या है वो बता दो, सबकी मुट्ठी बंद है, बता दो क्या है मुट्ठी में। ए मेरे जद्दूपुर वालों, कुर्बान जाओ हमारे नबी पर। ऐसे वक्त में आदमी टेंशन में आवे, डर में आवे कि मुस्कुरावे। हमारे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि मैं ये बता दूं कि तुम्हारी मुट्ठी में क्या है। किसी की मुट्ठी में कंकर है, किसी की मुट्ठी में पत्थर है, किसी की मुट्ठी में खजूर है, किसी की मुट्ठी में खजूर का बीज है, किसी की मुट्ठी में मिट्टी है। हमारे नबी ने फरमाया, इसमें कौन सा कमाल है कि मैं बताऊं कि तुम्हारी मुट्ठी में क्या है। कमाल ये है कि तुम्हारी मुट्ठी में जो चीज है वो बताएगी कि मैं कौन हूं। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, सबकी मुट्ठी ऐसी थी? हमारे नबी ने फरमाया तुम्हारी मुट्ठी में जो चीज है वो बताएगी कि मैं कौन हूं। सबकी मुट्ठी, सब लोग टाइट बंद कर रहे हैं, लेकिन वो मुट्ठी ऑटोमेटिक खुलती जा रही है, वजन होती जा रही है, धीरे 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 सबकी मुट्ठी खुली और जिसकी मुट्ठी में जो था एक ही आवाज आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना हादा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आवाज आई, हम गवाही देते ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये भी गवाही देते कि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मेरे प्यारों, बहुत से लोगों को ईमान नसीब हुआ, मगर अबू जहल क्या कहकर चला गया, है जादू है जादू। क्या कहकर चला गया, जादू है जादू है। तो हमारे नबी बहुत रोए। अल्लाह ने फरमाया, मेरा मुस्तफ़ा रो मत, जिसके मुकद्दर में हिदायत नहीं है मैं उसको हिदायत नहीं दूंगा, वो जादू जादू कहकर मरेगा और जहन्नमी हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, इक़तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर वयरौ आयतन युरिदू वयक़ूलू सिह्रुम मुस्तमिर वकज़्ज़बू वत्तबऊ अग़वाअहुम वकुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर। बस हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए तो अल्लाह ने फरमाया छोड़ दो। लेकिन मुझे ये बताना मेरे प्यारों, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी होगा? कौन कौन मोहब्बत के लिए तैयार है? जरा हाथ ऊपर करें। करेंगे मोहब्बत करेंगे सब लोग? हाँ बोलो ना, ऐसा हाँ मत बोलो, बल्कि कह दो ना जद्दूपुर वालों, इतना बड़ा मजमा है, कितना अच्छा लगेगा। साथ में कह दो मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते। आवाज नहीं आ रही है, पूरा मजमा बोलेगा मुस्तफा का दामन, और साथ में बोलेंगे मोहब्बत करते थे, करते और करते। पूरा मजमा साथ में बोले, हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ, हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के दो टुकड़े हो जाए। हमारे नबी वो नबी, बोलो ना, हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी। अल्लाह की कसम सूरज डूब गया, बोलो सूरज, रात का सन्नाटा हो गया। हजरत अली आए, कहा अल्लाह के रसूल सूरज डूब गया,
मगरिब का वक्त हो गया, सन्नाटा हो गया, मेरी असर की नमाज बाकी है, मेरी असर की नमाज। और हजरत अली की कभी नमाज कज़ा, तो हमारे नबी थोड़े नाराज हुए, कहा अली अमा सल्लैत असरा, अली नमाज नहीं पढ़ी, वो भी असर की नमाज नहीं पढ़ी। कहा अल्लाह के रसूल नाराज मत हो, कैसे पढ़ता, आपने मुझे काम के लिए भेजा और आपने साफ कहा था अली काम के लिए जाना, रास्ते में ठहरना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, किसी से बात करना नहीं, और आपने इतना दूर भेजा। मैं गया, मैं खाया नहीं, मैं पिया नहीं, किसी से बात किया नहीं, आपके पास आते आते सूरज डूब गया, तो मेरी असर की नमाज कज़ा हो गई, तो मेरा तो कसूर नहीं है ना, आप ही ने तो कहा था ना कि ऐसा करना। हमारे नबी ने फरमाया रुको रुको रुको, हमारे नबी खड़े हो गए। मेरे प्यारों, उस वक्त मैदान में तकरीबन 1400 लोग थे। हमारे नबी ने क्या किया, सुभान अल्लाह बोलते जाओ। हमारे नबी वो नबी उंगली मुबारक से इशारा किया, जहां सूरज डूबा था वहीं पर हमारे नबी ने उंगली मुबारक से इशारा किया, फिर दूसरी मर्तबा इशारा किया, फिर तीसरी मर्तबा इशारा किया। 1400 सहाबा ने फरमाया हमने अपनी आंखों से देखा डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा वो सूरज आ गया, हमारे नबी ने कहा ना अली, अली कहाँ है? हजरत अली भी मजमे में देखा, यहाँ का पढ़ो असर, कौन कहता असर की नमाज कज़ा हो गई, पढ़ो असर पढ़ो, कौन कहता तुम्हारी नमाज कज़ा हो गई। अब हजरत अली तो वैसे भी नमाज में बहुत रोते थे, अब जब अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू की तो हजरत अली ने रोना शुरू किया। अब नमाज लंबी होती जा रही, और हजरत अली क्यों रो रहे कि मेरी नमाज की वजह से डूबा हुआ सूरज भी वापस आ गया। हजरत अली रोए जा रहे। अब वो 1400 1400 थे, उसमें कोई एक देहाती साहबी थे, गाँव के रहने वाले थे, वो दौड़ते दौड़ते आए, कहा अल्लाह के रसूल ये रात हो गई थी ना, रात हो गई थी, मगरिब का वक्त हो गया था, ये सूरज वापस आ गया आपके इशारे पर, अब जाएगा कब, जाएगा कब, आपके इशारे पर आ तो गया, जाएगा कब। हमारे नबी ने फरमाया मुझे मत पूछ कब जाएगा, अली को पूछ नमाज कब खत्म करेगा। तो मेरे प्यारों कुर्बान जाओ हमारे नबी पर, हमारे नबी से बढ़कर बोलो कोई नबी नहीं। ए मेरे दोस्तों, मोहब्बत है ना, बोलो ना मोहब्बत करते करते और करते। नहीं समझे, मैं बोलूंगा नहीं, नाराज हो जाओगे, फिर कभी नहीं बुलाओगे तो क्या करूंगा भाई, लेकिन बात सीधी है। नहीं, हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। देखो अगर आप लोग आज कह दो ना कि नबी के चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, मैं अभी जाके दाढ़ी उड़ाऊंगा, बल्कि सबको कहूंगा, क्योंकि मेरे को भी मालूम है दाढ़ी में आदमी बुढ़ा दिखता है। सही है, हाँ कि नहीं, सही है, दाढ़ी में आदमी बूढ़ा दिखता है, बगैर दाढ़ी वाला जवान दिखता है। अब मेरी उम्र 52-53, मेरी उम्र, अब यहाँ मजमे में कोई 52-53 का होए, शर्ट पैंट पहना हुए, क्लीन शेव हुए, हाँ चलो ये तो इतना बड़ा मजमा है, पहचानते। अगर नहीं पहचानते हुए तो क्या होगा मालूम है, वो भी आता होगा, मैं भी आता होगा, मेरी उम्र भी 52-53, उसकी उम्र भी 52-53, लेकिन मेरे चेहरे पर दाढ़ी, उसके चेहरे पे दाढ़ी। और ये भीड़ भाड़ में जगदूपुर वाले मेरे को क्या बोलेंगे मालूम है, ओ चाचा जरा साइड पे हटो, और उसको क्या बोलेंगे, ओ भाई जरा साइड पे हट। कम वक्त मेरी बीवी चाची ने उसकी बीवी भाभी, सिर्फ वजह क्या है, वजह क्या है, दाढ़ी है। इसीलिए अजमेर वाले बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को किसी मुरीद ने आकर कहा था, हजरत नमाज भी पढ़ूं, रोजा भी रखूं, ज़कात भी दूं, मगर दाढ़ी में ज़रा प्रॉब्लम है। हजरत ने पूछा क्या प्रॉब्लम है, कहा जवानी में बूढ़ा दिखने लगता है। भाई बाल सफ़ेद हो गए 2-4, जवानी में बूढ़ा दिखने लगता है। अजमेर वाले बाबा ने जो जवाब दिया, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। अजमेर वाले बाबा ने क्या जवाब दिया, अरे हमें इससे मतलब नहीं, हम दाढ़ी रखे, हमें इससे मतलब नहीं कि जवानी के बुढ़ापा, हमने अपने गालों को मुस्तफा के गालों पर कुर्बान कर दिया है। भाई समझ में आ रही बात है, नाराज तो नहीं ना आप लोग मेरे से, रखोगे दाढ़ी रखोगे। जो दाढ़ी नहीं रखता दुनिया वाले हैंडसम कहते हैं, दाढ़ी रख लेगा तो मुस्तफा कयामत में हैंडसम कहेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। रखेंगे, बोलो दाढ़ी रखेंगे नहीं इंशाअल्लाह। क्योंकि मैंने देखा बाज बड़े बड़े बूढ़ों को भी मैंने देखा संडे की मॉर्निंग में
अब ये बूढ़ा ऐसा करेगा तो कैसा मामला चलेगा। आज से इरादा कर लो हमारे नबी का तरीका हमारे पास होगा। कौन सा तरीका होगा वो तो मैं आ रहा हूँ, लेकिन हर तरीका नबी का हमारा तरीका होगा। बोलो इंशाअल्लाह। हमारे चेहरे पर दाढ़ी होगी, बोलो होगी कि नहीं होगी इंशाअल्लाह। आपको मालूम है एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, ख्वाजा मजज़ूब, साथ में बोलो क्या नाम, ख्वाजा मजज़ूब। वो क्या करते थे मालूम है, यूं दाढ़ी पकड़ते थे। पकड़ो आप लोग भी पकड़ो, यूं दाढ़ी पकड़ो। अरे वो लोग पकड़ो जिनकी है, नहीं वो क्यों यूं यूं कर रहे हैं भाई। वो ख्वाजा मजज़ूब है ना, यूं दाढ़ी पकड़ते थे और क्या कहते थे मालूम, अल्लाह ने माफ कर दिया, अल्लाह ने माफ कर दिया। उनकी आदत थी रोजाना दाढ़ी पकड़े, अल्लाह ने माफ कर दिया, अल्लाह ने माफ कर दिया। एक मर्तबा कुछ जवान जमा हुए, कहा कि हजरत ये क्या है, दाढ़ी पकड़े तो अल्लाह ने माफ कर दिया, अरे वजू करे, नमाज पढ़े, रोजा रखे, ज़कात देवे तो अल्लाह ने माफ कर दिया, दाढ़ी पकड़े माफ क्या है। ख्वाजा मंसूब अल्लाह के वली थे, कहने लगे मैं सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ कि कल कयामत का दिन होगा। बोलो कल कयामत का दिन होगा, मेरा अल्लाह मुझे पूछेगा क्या लेकर आया, क्या लेकर आया। मैं दाढ़ी पकड़ कर कहूँगा कुछ नहीं लेकर आया, तेरे मुस्तफ़ा की सूरत लेकर आया, तेरे मुस्तफ़ा की सूरत लेकर आया। मुझे यकीन है उस वक्त मेरा अल्लाह कहेगा जा मैंने माफ कर दिया, जा मैंने माफ कर दिया। इसलिए मैं अभी से दाढ़ी पकड़ कर कहता हूँ कि अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। अच्छा ख्वाजा मजज़ूब शायर थे, अरे बोलो ख्वाजा मजज़ूब। अच्छे अच्छे प्यारे नबी की शान में शेर लिखा करते थे। जब ये वाकया उनके साथ आया तो उन्होंने एक शेर लिखा। क्या शेर लिखा कि मैं कयामत में अल्लाह को कहूंगा, दाढ़ी पकड़कर, बोलो दाढ़ी पकड़कर कयामत में अल्लाह को कहूंगा तेरे महबूब की, बोलो तेरे महबूब की, तेरे महबूब की शबागत लेके आया हूँ, तेरे महबूब की शबागत लेके आया हूँ, हकीकत तू ही बना दे, सूरत लेके आया हूँ। करेंगे बोलो मेरे प्यारो, नबी से मोहब्बत करेंगे नहीं इंशाअल्लाह, तो दाढ़ी रखेंगे नहीं इंशाअल्लाह। एक बात बोलो, नाराज तो नहीं होंगे ना, नहीं होंगे तो क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते तो सुना करो ना, चुपचाप सुन लो भाई। होगा कोई महल हमारे गुजरात में होता है, आपके यहाँ या भुवनेश्वर में या जद्दूपुर में होता है मेरे को नहीं मालूम। हमारे यहाँ पे गुजरात में एक ऐसा गांव में रिवाज होता है कि शाम का वक्त होता है ना, तो ये घर की औरत भी बाहर बैठी है, वो घर की औरत भी बाहर बैठी है, वो घर की औरत भी बाहर बैठी, दुपट्टा किसी के सर पे नहीं, कोई ककड़ी काट रही, कोई सब्जी काट रही है, और आपस में बातें भी होती रहती है अल्लाह रसूल की। आपस में मालूम नहीं क्या क्या बातें होती है। खैर वो चार पांच औरतें बैठी है, बोलो चार पांच। आप नाराज मत होना, गुजरात की बात बता रहा हूँ, आप नाराज मत होना। कितनी औरतें बैठी है, चार। इतने में जो जवान लड़के होते हैं ना, वो चार पांच लड़के होंगे, बिल्कुल क्लीन शेव, चिकना गाल बिल्कुल, हाँ, और बराबर एकदम ड्रेस भी बराबर। वो चार लड़के ऐसे आए, औरतों ने इनको देखा, बोलो इन्होंने औरत को देखा, फिर वहां गए, फिर आए, इन्होंने किसको देखा, औरत को देखा, औरतों ने इनको, फिर वहां गए, फिर आए, इन्होंने किसको देखा, औरतों को देखा, औरतों ने। ऐसा 4-5 मर्तबा हुआ, ये औरतों को देखे, औरतें इनको देखे, और वो अपना सब्जी काटने में मस्त है, ये इनको देख रहे, वो उनको देख रहे। इतने में मस्जिद के इमाम साहब निकले नमाज पढ़ा के। अब वो इमाम साहब निकले तो सर पे इमाम, लंबा जुब्बा, पैजामा, और हाथ में तस्बीह, जेब में मिसवाक, जैसे मौलाना है। वो जितनी औरतें थी ना, एक दूसरे को ए मौलाना है, चलो अंदर, मौलाना है, चलो अंदर। 2 सेकंड में तो सारी औरतें, मौलाना बेचारे घर तक झुका के आ रहे हैं, तो ये 4 जवान जो मौलाना के पास गए, कहो मौलाना यू आर लुकिंग वेरी डेंजर। एक बात पर आ जाओ मेरे दोस्तों, ये तो मैंने आपका मूड बना दिया, मूड बन गया। हमारे नबी कितनी चीजें छोड़ कर गए, 2 चीजें छोड़ कर गए। एक क्या छोड़ कर गए, कुरान, जो रोजाना कितनी देर पढ़ोगे। अब दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कितनी देर होगी मेरे को बोलते आराम से है, वक्त है, हो गया वक्त खत्म है भाई। वो जाकिर भाई के यहाँ जितना खाया उतना बोल लिया, आप कितना बुलवाओगे भाई। मज़ीद ओवर टाइम मेरे को लेके जा रहे हो आप लोग। वो दीन मोहम्मद भी गायब हो गए, वो तो कब के गए, आप शुरू में बता दिए चले गए। अच्छा भाई, तो मैं बीवी के पास तो नहीं चला गया। इसको मैंने इतना अच्छा कहा दोपहर में, मेरे को छोड़ दे एयरपोर्ट पे, कहता ना बयान करने के लिए तो बुलाया, खाने के लिए थोड़ी बुलाया था यहाँ पे। खैर एक आखिरी बात बता रहा हूँ ताकि मैं आपको 2 चीजें बता दूं, कुरान
और नबी की सुन्नत, ये दो को थामोगे दुनिया भी हमारी आखिरत भी हमारी, और छोड़ दोगे तो मेरे दोस्तों मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा, आप भी बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। दूसरी चीज़ क्या है मालूम है? जवाब दोगे आप लोग, जवाब दोगे इंशाअल्लाह। हमारे नबी का सबसे बड़ा तरीका क्या है? क्योंकि हमारे नबी ने तो इतना कह दिया, दो चीजें छोड़कर जाता हूँ, अल कुरान व सुन्नत नबीयिकुम, कुरान भी छोड़ के जाता हूँ, तुम्हारे नबी की सुन्नत भी छोड़ के जा रहा हूँ। उलमाए किराम ने इसके ऊपर फिक्र किया कि नबी की सुन्नत, नबी की सुन्नत, नबी की सुन्नत, नबी की सुन्नत, सबसे बड़ा नबी का तरीका अगर कोई है, मेरे जद्दूपुर वालों अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, सबसे बड़ा तरीका अगर हमारे नबी का कोई है तो वो 5 वक्त की नमाज है। बोलो कितने वक्त की नमाज है? 5 वक्त की नमाज है। अब कौन कौन तैयार है मेरे भाइयों? देखो 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 देखो, मैं पहले एक बात बताऊंगा, अभी टाइम है ना आपके पास, इसे खुलकर सुनना। पूरा मजमा बोलो, कयामत आएगी कि नहीं आएगी? नहीं नहीं, आवाज से बोलो ना, आएगी कि नहीं आएगी? कौन कौन बोल रहा है कयामत आएगी? हाथ ऊपर करे, बोलो आएगी, कयामत आएगी। और कयामत को कोई रोकने वाला? कब आएगी नहीं मालूम, लेकिन आएगी जरूर, और उसे कोई रोकने वाला? अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह अल्लाह कहते आएगी, झंझोड़ देगी, झंझोड़ देगी, हिला के रख देगी। बोलो कयामत। आवाज नहीं आ रही, बोलो कयामत। मालूम है कयामत का मैदान होगा ना, सब जमा होंगे। बोलो कयामत के मैदान में उस वक्त अल्लाह की तजल्ली आएगी। कैसी होगी अल्लाह की तजल्ली हमको नहीं मालूम, कमा यलीकु बि जलाली व शानी, उसी को मालूम कैसे, लेकिन तजल्ली आएगी और आवाज आएगी, उस जुदूनी। क्या आवाज आएगी? उस जुदूनी, यानी जितने होंगे कयामत के मैदान में आवाज आएगी, उस जुदूनी, आओ सजदा करो, मुझे सजदा करो। कौन सजदा करने के लिए कह रहा है? और सजदा किसको करना चाहिए? अल्लाह को ही करना चाहिए। अब सुनना, जैसे अल्लाह की आवाज आएगी ना, उस जुदूनी, मुझे सजदा करो, जितने नमाजी होंगे, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, वितर, जितने नमाजी होंगे सब सजदे में। तो अल्लाह क्या फरमाएंगे मालूम है? कोई तजल्ली में से आवाज आएगी, इरफाउ रुऊसकुम, अपना सर उठाओ, तुम दुनिया में भी झुकते थे, आज भी झुक गए, पीछे मुड़ो, मैंने बगैर हिसाब किताब के जन्नत का फैसला कर दिया। वो पीछे मुड़ेंगे, जन्नत का दरवाजा बोलो खुला होगा, खुला होगा। अल्लाह ने फरमाया जन्नत का दरवाजा खुला होगा। वफुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐलान होगा, ए मेरे नमाजी बंदे, जन्नत का दरवाजा खुला है, आगे बढ़ते जाओ, फरिश्ते सलाम सलाम करते रहेंगे। तो मेरे दोस्तों, कयामत के मैदान में जब ऐलान होगा ना, सजदा करो, सारे नमाजी सजदे में, और कहाँ जाएंगे? जन्नत। अब बचा कौन मैदान में? अरे सब बोलो ना, कयामत के मैदान में बचा कौन? तो बेनमाजी खड़े होंगे। फिर अल्लाह की आवाज आएगी, उस जुदूनी, अल्लाह की आवाज आएगी, करो ना, सजदा करो। और आवाज में ये भी आएगा, वो देख तेरे अब्बा ने सजदा किया, चले गए जन्नत में, वो तेरी खाला भी चली गई जन्नत में, वो तेरा फूफा भी चला गया जन्नत में, अरे वो जद्दूपुर वाला तेरा पड़ोसी भी चला गया जन्नत में। अल्लाह कहेंगे मेरा बंदा कर लेना, मेरी बंदी कर ले, सजदा कर ले, जन्नत का दरवाजा खुला है। मेरे प्यारो, लेकिन ये वो लोग होंगे जो नमाज पढ़ते बराबर, वो सजदा करने की कोशिश तो करेंगे, काय का सजदा करेंगे। ये जो कमर है ना, कमर, ये हिस्सा जो है ना, ये पहलू का हिस्सा, इसमें अल्लाह एक लोहे का टुकड़ा रखेगा, वो ऑपरेशन होगा, लोहे का टुकड़ा रखेगा, जो जहन्नम में 3000 साल गर्म किया गया होगा, वो लोहा यहाँ पे रखा जाएगा। सजदा तो दूर की बात, वो रुकू करने जाएगा ना, जैसा रुकू करने जाएगा, बस वो जैसा शुरू होगा ऐसा जलेगा, वो खड़ा हो जाएगा। अल्लाह कहेंगे मेरा बंदा कर, सजदा कर ले, सब जन्नत में गए, जा तू भी जन्नत में जा। वो फिर झुकने जाएगा, सजदा तो दूर की बात, रुकू पर आएगा, कैसा जोर से चिल्लाएगा, आह करके चिल्लाएगा, और फिर रोएगा रोएगा रोएगा। ये आंसू खत्म हो जाएंगे और खून के कतरे टपकना शुरू हो जाएंगे, और अल्लाह बार बार कहेंगे सजदा कर लेना, सजदा कर लेना। आखिर में वो क्या कहेगा? अल्लाह खून के आंसू टपक रहे, अल्लाह बहुत जलता, अल्लाह जैसे झुकता हूँ बहुत जलता, अल्लाह मैं नहीं सजदा नहीं कर सकता। उस वक्त अल्लाह कहेंगे मत कह सजदा नहीं कर सकता, मैं तुझे करने भी नहीं दूंगा। अल्लाह कहते दुनिया में तू तंदुरुस्त था, दुनिया में तेरे ऊपर कोई टेंशन नहीं था, रोटी कपड़ा मकान सब था, तंदुरुस्त था,
मस्जिद के करीब में तेरा घर था, अजान अजान की आवाज तेरे घर में आती थी, सब था। जब तंदुरुस्त था तूने मुझे सजदा नहीं किया, आज मैंने तुझे मजबूर कर दिया, तुझे सजदा नहीं करने दूंगा। अल्लाह फरिश्तों को कहेंगे मुंह के बल घसीटो और जहन्नम के हवाले कर दो। ये मैं नहीं कहता, कुरान में लिखा है। फिर बोलो पारा नंबर 29, बोलो पारा नंबर, सूरे कलम रुकू नंबर 2। मैं इसलिए हवाला दे रहा हूं कि आप भी घर जाके देख सकते हो। पारा नंबर सूरे कलम रुकू नंबर, अल्लाह ने फरमाया यौम युक्शफु अन साक़ व युदऊना इला सुजूद फला यस्ततिऊन खाशिअतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला व क़द कानू युदऊना इला सुजूद व हुम सालिमून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कयामत में मेरी तजल्ली आएगी और मैं कहूंगा सजदा करो। बेनमाजी में सजदे की ताकत नहीं होगी, निगाहें नीची होगी, चेहरे पर लानत और फिटकार होगी और वो कहेंगे हमें सजदा करने की ताकत नहीं। अल्लाह फरमाएंगे ताकत नहीं, मैं तुझे सजदा करने भी नहीं दूंगा। तंदुरुस्त था, रोटी कपड़ा मकान सब तेरे पास था, तूने मुझे सजदा नहीं किया, आज मजबूर बना दिया, तुझे सजदा करने नहीं दूंगा। और फरिश्तों को हुक्म होगा इसको घसीट कर। इसलिए मैं खुलकर बोलूं तो भी मैं कोई गलत नहीं बोलूंगा, नमाजी जन्नती होता है। बोलो नमाजी और बेनमाजी